हेलो एंड वेलकम टू फार्मलिक्स बाय सुधांशु। बहुत वेट के बाद, बहुत टाइम के बाद फाइनली जीपैट के जो रजिस्ट्रेशन लिंक्स हैं लाइव हो चुके हैं। आप अपने एग्जामिनेशन के लिए जीपैट के फॉर्म्स अप्लाई कर सकते हैं। क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ नोटिस है, क्या कुछ मेजर चेंजेस हैं, डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। आज का ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि जीपैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिससे वो आगे चल के नाइपर के एग्जाम दे सकें, वो अपने मनपसंद एस्टीम्ड कॉलेजेस में एडमिशन ले सके और अपनी जो स्कॉलरशिप है उसको भी सिक्योर कर सके। साथ ही साथ ये डिस्कशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे मेजर चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। वो मेजर चेंजेस ध्यान में रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको एग्जामिनेशन के दौरान इन सभी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है, एनटीए ने एग्जाम कंडक्ट कराने से मना कर दिया था, इसलिए एनबीईएमएस यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस को यह जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़ी और यही इस एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे। एआईसीटीई जो कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती थी उसने भी यह चीज देने से मना कर दिया, इसलिए अब स्कॉलरशिप की पूरी तरह सोलफुल जो जिम्मेदारी है यानी कि जो सेंट्रल बॉडी होगी वो अब पीसीआई होने वाली है। पीसीआई की तरफ से नोटिफिकेशन भी ऑलरेडी जारी कर दिया गया है कि सभी एस्पिरेंट्स को जो कि जीपैट क्वालिफाई करते हैं उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा, स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी और इसकी फुल जो जिम्मेदारी है वो पीसीआई की तरफ रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं कैसे आप अपने डिटेल को चेक कर सकते हो और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है http://natboard.edu.in पर और वहां पर आते ही आपको एग्जामिनेशन सेक्शन में चले जाना है। वहां पर आकर आपको एग्जामिनेशन सेक्शन में चले जाना है। एग्जामिनेशन सेक्शन में जैसा कि आपको देखने को मिलेगा ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि जीपैट, वहां पे क्लिक कर देना है। आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही आपके सामने इंफॉर्मेशन बुलेटिन नाम से जीपैट 2024 की एक पीडीएफ खुल के सामने आ जाएगी, जहां पे आपको सभी इंफॉर्मेशन एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 19 अप्रैल से आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो चालू हो जाएंगे। 8 मई इनकी लास्ट डेट रहने वाली है। दोपहर 3 बजे के बाद से इनके रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे 19 अप्रैल से। अब एडिटिंग विंडो की बात करें कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसको एडिट करने के लिए आपको 11 मई से 14 मई का समय दिया जाएगा। एनी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट कैन बी एडिटेड एक्सेप्ट नेम, नेशनैलिटी, ईमेल, मोबाइल नंबर एंड टेस्ट सिटी। देखिए सारी इंफॉर्मेशन एडिट हो सकती है, सिर्फ आपके नाम, राष्ट्रीयता, आपका ईमेल, मोबाइल नंबर और जो टेस्ट सिटी है इसको छोड़ करके बाकी सभी चीजें आप एडिट कर पाएंगे। इसलिए इन चीजों को भरते हुए बहुत ही सावधानी बरतें। और बात करें एडिटिंग विंडो की, जो कि हमारी प्री फाइनल एडिटिंग विंडो होने वाली है, जहां पे आपके फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपको दोबारा से एक ईमेल या फिर मैसेज प्राप्त हो सकता है कि भाई इन चीज़ों को सही कर लीजिए। उसके लिए जो डेट दिया गया है वो आपके 21 मई एंड 28 मई तक का समय आपको दिया जाएगा, यानी कि प्री फाइनल एडिटिंग विंडो के लिए 21 मई टू 23 मई का टाइम दिया जाएगा और फाइनल एडिटेड विंडो के लिए आपको 28 मई से लेकर के 30 मई 2024 तक का टाइम दिया जाएगा। एडमिट कार्ड आपको 3 जून को मिल जाएगा और जो एग्जामिनेशन डेट है वो आपकी 8 जून 2024 रहने वाली है। इसके रिजल्ट्स की जो डेट है वो 8 जुलाई रहने वाली है। जी हाँ, ठीक एक महीने के बाद आपका जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की कि भाई हम कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए कुछ यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस की बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा। दूसरी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ये मोर और लेस सेम ही है जैसे हम पहले देखने को मिलता था कि आपको इंडियन होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास बी फार्म की डिग्री होनी चाहिए और क्या कुछ जानकारी है वो हम वहां पे चेक करेंगे। थर्ड, यहां पे हम फिफ्थ की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्कीम ऑफ जीपैट एग्जामिनेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस चीज को हम बहुत ही गहराई से, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि यहां पे कुछ बहुत मेजर चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं हमारे एडमिट कार्ड की और बाकी सारी चीजें जो वो सेम रहने वाली हैं उनको आप यहां से देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। पीडीएफ की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से भी आप इन चीजों को रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने एग्जामिनेशन फीस की। तो भाई एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो एक बहुत बड़ा अमाउंट आपसे सामने दिखने को मिलेगा कि यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 3500 रुपए होने वाली है। जी हाँ, 3500 रुपीज होने वाली है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 2500 यानी कि 2500 रुपए होने वाली है। पहले की एग्जामिनेशन की फीस की बात करें, जब एनटीए इस चीज़ को कंडक्ट कराता था तो ये बहुत ही नॉमिनल होती थी। आई थिंक रिजर्वेशन कैंडिडेट्स के लिए अराउंड 1000 के अंदर ही हो जाता था और जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी हैं और कुछ जो ओबीसी कैटेगरीज थे इनके लिए अराउंड 1500 से 2000 के बीच में जो एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस थी वो पड़ जाती थी।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ये मोर और लेस सेम है, यानी कि ही और सी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि आपको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 10+2 तो पास करे ही होंगे, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपके पास बी फार्म की डिग्री होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, एस्पिरेंट्स की तरफ से कि सर हम थर्ड ईयर में हैं, क्या हम एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं, एग्जामिनेशन दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, आप थर्ड ईयर में होकर भी एग्जामिनेशन को दे सकते हो, लेकिन एडमिशन लेते वक्त, जब भी आप एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे, उस वक्त आपके पास आपके बी फार्म की डिग्री होनी चाहिए, बी फार्म का सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आपके पास मैंडेटरी मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं आगे चल के कि भाई कौन कौन से तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या कुछ क्राइटेरिया रहने वाला है। तो क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो मोर और लेस पेपर का जो पैटर्न है वो सेम है, कोई भी आपको मेजर चेंजेस इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। कुछ जो चेंजेस हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल, केमिस्ट्री एंड एलाइड सब्जेक्ट से आपके 38 क्वेश्चन में आने हैं, जिसके 152 मार्क्स बनते हैं। फार्मास्यूटिक्स की बात करें तो 38 क्वेश्चंस, कोग्नोसी की बात करें तो हमेशा की तरह 10 क्वेश्चन, कोलोजी की बात करें तो यहाँ पर 28 क्वेश्चन, यहाँ पे कोलोजी एंड एलाइड सब्जेक्ट्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी आ जाती है। अदर सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, यानी कि जो बी फार्म में अदर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गए, बायोकेमिस्ट्री हो गई, इनसे कुल मिला के 11 क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 4 नंबर के होते हैं, तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मार्क्स देखने को मिल जाएंगे। टोटल आपसे 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस करने होंगे। अब भाई इन 3 घंटे में भी कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, यहाँ पे मार्क्स की डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि सही होने पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और गलत होने पर 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, और अनअटेम्प्ट अगर आपने छोड़ दिया तो 0 नंबर। टाइम शेड्यूल को भी डिस्कस कर लेते हैं कि कैंडिडेट्स हैं उनको एग्जामिनेशन सेंटर पे 12 बजे पहुंच जाना है, जो गेट क्लोजिंग है वो हमारी 1:30 बजे हो जानी है। ग्रांट एक्सेस फॉर कैंडिडेट लॉगिन, यानी कि जो आपकी लॉगिन प्रक्रिया है कंप्यूटर पे, वो 1:45 तक आपको कर दी जाएगी। कैंडिडेट्स जो हैं आपको एग्जामिनेशन 2 से 5 के बीच में देना है, यानी कि 2 बजे स्टार्ट हो जाएगा और 5 बजे तक एग्जामिनेशन जो है खत्म हो जाने वाला है। इसी के साथ बात करें तो ये सारा प्रोसेस है कि आपको किस तरीके से जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसको देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, क्या कुछ स्टेप्स हैं आप यहाँ पे देखेंगे। साथ ही साथ एक डेमो टेस्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ठीक है, मेजर चेंजेस के नाम पर क्या बात है, 5.7 पॉइंट आप यहाँ पर देखेंगे कि जितने भी, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, आप यहाँ से इसको रेफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई इसमें होने क्या वाला है कि जो भी आपके पैटर्न है एग्जामिनेशन में 125 क्वेश्चन हैं, तो इसको आपको 5 सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी कि ए, बी, सी, डी और साथ ही साथ ई। अब इन सभी सेक्शंस के लिए एक सेपरेट टाइम दे दिया जाएगा। सेपरेट टाइम की बात करें तो 36 मिनट ईच के लिए, अगर 36 मिनट ईच की बात करें तो टोटल मिलाकर 180 मिनट होते हैं। 180 मिनट यानी कि 3 घंटे का टाइम होने वाला है। अब याद रहे, आप अगर सेक्शन ए अटेम्प्ट, यहाँ पे आपको सबसे पहले सेक्शन ए आने वाला है, सेक्शन ए के लिए आपको 36 मिनट का समय मिलेगा, और ए को अटेम्प्ट करने के बाद ही आप बी की तरफ बढ़ पाएंगे, यानी कि जब तक आप ए नहीं अटेम्प्ट करते आप बी नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, और इसके लिए आपको 36 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ये 36 मिनट जैसे ही खत्म होंगे तुरंत ही सेक्शन बी चालू हो जाएगा, यानी सेक्शन बी के क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे, और जैसे ही 36 मिनट सेक्शन बी के खत्म होते हैं सेक्शन सी चालू हो जाएगा, और ऐसे करते करते आप लास्ट सेक्शन ई तक पहुंचेंगे, जहां पर आपके टोटल 180 मिनट्स जो हैं वो खत्म हो चुके रहेंगे, और आप सभी क्वेश्चंस वहां पे अटेम्प्ट कर चुके होंगे जो अभी आपको आ रहे हैं। ध्यान रहे, सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस ये है कि आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए आप वापस नहीं जा सकते। सपोज आपके 36 मिनट यहां पर एक्सपायर हो गए और आप सेक्शन बी पर पहुंच गए, तो आप वापस से सेक्शन बी से सेक्शन ए पर नहीं जा पाएंगे अपने किसी भी क्वेश्चंस को, किसी भी आंसर को करेक्ट करने के लिए, किसी भी आंसर को मॉडिफाई करने के लिए आप वापस नहीं जा सकते हैं। इसलिए अटेम्प्ट करते समय बहुत ही सावधानी से अपने पेपर को अटेम्प्ट करें, क्योंकि आपको हर एक सेक्शन के लिए 36 मिनट का ही टाइम दिया जाएगा। मैं एक बार फिर से लिख सकता हूं, 1 सेक्शन इज इक्वल टू 36 मिनट। आपको कोई भी रिव्यू करने के लिए या कुछ भी करने के लिए आप पीछे इसमें नहीं जा सकते। रिव्यू और मॉडिफिकेशन का जो टाइम है वो आपको नहीं दिया जाएगा। चलिए एक बार इसको पढ़ के भी हम देख लेते हैं। द क्वेश्चन पेपर फॉर जीपैट विल बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल टाइम बाउंड सेक्शन। टाइम बाउंड सेक्शन का मतलब है अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग यहाँ पर टाइम दिया जाएगा, और टाइम आपके 36 मिनट रहने वाला है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, देयर आर 5 टाइम बाउंड सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई। क्वेश्चन पेपर ई सेक्शन विल हैव 25 क्वेश्चंस एंड 36 मिनट। 25 क्वेश्चंस रहेंगे हर एक सेक्शन में, और कितना रहेगा, 36 मिनट का जो टाइम है वो आपको दिया जाएगा। और कैंडिडेट्स हैं इनको रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा टू प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अलॉटेड टाइम, यानी कि जब तक ये 36 मिनट कंप्लीट नहीं होते हैं आप अगले सेक्शन की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, candidates would not be allowed to review the questions, modify the responses of sections
आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अलॉटेड टाइम, यानी कि एक बार अगर आपका अलॉटेड टाइम खत्म हो गया तो आप उस पिछले वाले जो सेक्शंस हैं उसके क्वेश्चंस को मॉडिफाई या रिव्यू नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चंस ऑफ नेक्स्ट सेक्शन विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अलॉटेड टाइम, जैसा कि हमने डिस्कस किया है। जैसे ही ये आपके 36 मिनट कंप्लीट होते हैं, आपके नेक्स्ट सेक्शन का जो टाइम है वो चालू हो जाता है, नेक्स्ट सेक्शन के क्वेश्चन है वो आपके सामने आ जाते हैं और आपका अगला 36 मिनट चालू हो जाता है। जी हाँ, ये पैटर्न जो है वो बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिलता है। अब जीपैट में भी इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया है। टेस्ट सेंटर्स की बात करें तो यहाँ पे आप टेस्ट सेंटर्स की लिस्ट भी देख सकते हो कि भाई कौन कौन से जगह पर जो टेस्ट है वो कंडक्ट कराएंगे। साथ ही साथ ये कुछ टेस्ट सेंटर्स हैं, आप देख सकते हैं। इन सभी को आप मार्क कर लेंगे अपने नियर बाई प्लेस के हिसाब से, जहाँ पर आप उस टाइम होंगे और अपने एग्जाम्स को ईजिली देने के लिए पहुँच पाएंगे। तो एट लास्ट हम डिस्कस करेंगे कि भाई क्या कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से देखनी है। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पे जो फीस है वो थोड़ी ज़्यादा है, तो सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स ही इसमें अप्लाई करें। दूसरी चीज़ है कि जीपैट में जो सेक्शंस का क्राइटेरिया आया है ये क्या है सर, टाइम बाउंड है, यानी कि टाइम के हिसाब से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। टोटल 3 घंटे का टाइम है जो कि 5 सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा। टोटल क्वेश्चंस इसमें कितने आते हैं सर, 125 क्वेश्चंस आते हैं जिनको आपको 3 घंटे के अंदर करने होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सर क्या टाइम होने वाला है, तो 2 बजे से लेकर के आपको 5 बजे तक का जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो रहने वाला है। रेस्ट आप जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो ऊपर दिए गए PDF से आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं कि भाई इन टॉपिक्स से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप वहां से उन टॉपिक्स को ज़रूर से ज़रूर कवर करें और अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर लें और रिवीजन की तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान दें। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे टॉपिक्स की तरफ बढ़ते चले जाते हैं कि भाई ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, सारी चीज़ें कवर कर लो, लेकिन ध्यान रहे ये जो एग्ज़ाम है ये प्योरली रिवीजन बेस्ड पे आपके काम करता है। जितनी ज़्यादा रिवीजन रहेगी, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, उतना ज़्यादा ही आप इसमें अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। सो इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को खत्म करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ये सभी चीज़ें आपको हम फ्री में प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ कुछ MCQs के PDF भी आपको प्रोवाइड करेंगे जिसमें कुछ हमारे बनाए हुए क्वेश्चंस और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी रहने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड स्टे ट्यून टू Pharmalix फॉर मोर मेडिकल, फार्मेसी एज वेल एज न्यूज़लेटर अपडेट्स।